रात्रि 9:15 का पहले पूजन बताया है आपको, सुना है आप लोगों ने? पहले हमने उसको YouTube पे भी डाला है कि 9:15 पर एक भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना होती है। ये कोई सियोर वाले महाराज ने बनाकर नहीं बताई कि 9:15 पर आराधना होती है, हमारे शास्त्रों में भी उसका उल्लेख है। शिवरात्रि की रात्रि में आप लोगों ने सबने अपने अपने घर में दिया जलाया होगा। दीप जलाया कि नहीं जलाया पूजन में? बोलो तो सही, जलाया ना? शंकर जी को बेलपत्री चढ़ाई कि नहीं चढ़ाई? चढ़ाई ना? अभिषेक पूजन किया ना? तुमने दिल से, भाव से, मन से शिवरात्रि के दिन रात्रि के समय शंकर भगवान की आराधना करी। भूलवश भी अगर तुमने दिया जलाया है तो मेरा शंकर भगवान जब चोर को कुबेर बना सकता है तो साल भर में तुम्हें भी तो कुछ न कुछ दे सकता है। इंतजार करो कि तुमने जो पार्थिव शिवलिंग की पूजन करी है रात्रि के समय पर, केवल पार्थिव शिवलिंग की पूजन रात को नहीं होती है, पर केवल शिवरात्रि, हरतालिका तीज, छोटी तीज, बड़ी तीज, अन्य जो त्योहार होते हैं, सोमवार की अष्टमी आदि जो उत्सव होते हैं, इसमें शिवरात्रि की रात्रि में, उसका मतलब ही शिवरात्रि है, रात के समय पर आप अभिषेक करो, पूजन करो, अर्चना करो। उसका काम शिवरात्रि, रात भर आराधना करिए, रात भर अर्चना करिए। चढ़े हुए जल को जब आप थोड़ा सा लेकर आते हो, आपको बताया था ना कि खाली लोटा नहीं लाना चाहिए, खाली कलश शंकर जी के मंदिर से वापस नहीं लाना। शंकर भगवान को जल चढ़ाया, चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में या कटोरी में या कलश में झेल लिया, भले 2 बूंद लाओ पर अपने घर पर लेकर आओ। उस 2 बूंद जल का भी स्पर्श कलश के अंदर हाथ की 3 उंगलियां लगाकर अगर त्रिशूल पर टच कर कर मात्र आपने उस कलश के अंदर लगा दिया और वो जल भी आपने अपने घर पर छोड़ दिया, छींट दिया या उसका आचमन मात्र हो गया, तो व्यक्ति का यश बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाता है, उसकी यश की प्राप्ति उसको होने लगती है, उसको यश की वृद्धि होने लगती है, उसको यश की प्राप्ति होने लगती है। त्रिशूल का दान, त्रिशूल का स्पर्श, एक बहुत अच्छी बात कहना चाहेंगे, आपके स्मरण में रहना चाहिए, बहुत सुंदर स्मरण। कभी अगर मौका लगे, कभी अगर मौका लगे, और शंकर भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया, बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया, और शिव जी पे माला भी बहुत अच्छी चढ़ी है, बेलपत्र भी अच्छी चढ़ी है, धतूरा भी अच्छा चढ़ा हुआ है, फूल भी अच्छे चढ़े हुए हैं, और आपने देख लिया शिव जी का बहुत अच्छा श्रृंगार हो गया, और तुम्हें कभी मौका लग जाए ऐसा, और तुम्हारे पास में एक अच्छी सुंदर सी माला हो पुष्प की, तो आप पुजारी जी को या पंडित जी को कह दो, या पंडित जी मान नहीं हो, शिव जी का अच्छा श्रृंगार हो गया हो, तो वो माला केवल त्रिशूल की, जो त्रिशूल है उस त्रिशूल पर ही उस माला को अगर आपने केवल टांगी दिया तो भी आप उन्नति की सीढ़ी पर आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। पर किस समय पर? जब भगवान का पूर्ण श्रृंगार हुआ, पूर्ण श्रृंगार शिव जी का हो गया और माला तुम्हारे हाथ में है, और तुमने देखा भगवान का श्रृंगार हो गया। अब शिव जी पे अगर माला चढ़ाऊंगा और श्रृंगार गिर जाएगा तो उस माला को आप अपने यश प्राप्ति के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी उन्नति के लिए आप उसको त्रिशूल पर चढ़ा सकते।
माता प्रसूति के गर्भ से जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो भगवत भजन वाले, क्योंकि माता प्रसूति की एक आदत, रोज माता प्रसूति एक काम बड़ा विचित्र करती थी। क्या करती थी? पीपल के पेड़ के नीचे जाना और उस पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर चींटियों को दाना देना, चींटियों को भाग देना और साथ में जल का सिंचन कर आना। ये माता प्रसूति का नियम था पूर्व से। अच्छा, कई लोग कहते हैं महाराज जी आप हमेशा पीपल के पेड़ की पूजन, कहीं समी के पेड़ की पूजन, कहीं बेलपत्री के पेड़ की पूजन, कहीं ना कहीं आप पूजन का विधान बताते रहते हो। ये पूजन का विधान अगर हम पढ़ें तो किस पुस्तक में पढ़ें? तो भैया स्कंद पुराण में से निकाल लो, सारी पुस्तकों का भाव मिल जाएगा आपको। क्यों हमारे हिंदू धर्म में कहा गया कि आंवले की पूजन करो, दशा माता के दिन पीपल की पूजन करो? क्यों क्यों वर्णन कर, शास्त्र क्यों कहता है? उसका विधान यहाँ पर लिखा है। माता प्रसूति ने जितने बच्चों को जन्म दिया, 60 कन्या माता प्रसूति के गर्भ से जन्मी। माता प्रसूति के गर्भ से पुत्रों का भी जन्म हुआ, और जितनी कन्या और जितने पुत्र का जन्म होता था माता प्रसूति उनके गर्भ के समय पर पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करती, पीपल के वृक्ष में दाना देती, पीपल के वृक्ष में जल का सिंचन करती, पीपल के वृक्ष में पूजन करने के लिए जाती। तो माता अगर मन में भाव होगा भगवान की भक्ति का, भले सामने पीपल का वृक्ष हो पर भाव अगर मन में होगा तो भगवान संतान भी वैसी ही देगा। अब तुम्हारे मन में तो बस डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट है, रिमोट हाथ में लेके दिन भर टीवी, और टीवी में भी कथा नहीं, केवल वो नाटक, और नाटक में भी ऐसे ऐसे नाटक हो गए कि 24 घंटा कहीं ना कहीं की रोटी मिले। जब देखो जब नाटक चालू हो ना तो पूरे नाटक में थोड़े दिन ऐसे आते हैं जिसमें नाटक के जो रोल करने वाले हैं वो मुस्कुराते हुए दिखेंगे, बाकी के समय तो रोते ही मिलेंगे। तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई कि इनको गोदी में रखो तो चुप, नीचे सुलाओ तो पे करे। और कई कई बुढ़ी बुढ़ी माताएं तो फिर भी देती है, हमारी भी 4 औलाद थी, हमने भी पाला, हमारे भी 6 बच्चे थे, हमने भी पाला, पर धन्य है री बहू तेरी औलाद, धन्य। कई कई माताएं कह देती है अपनी अपनी बहुओं से, और बहुओं को बड़ा बुरा लगता है कि बताओ हमारी सास ने कैसी बात कर दी। तो देखो एक सास के 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे होते थे, 4-4 बच्चे होते थे, सबका पालन करती थी, सबका देखती, ध्यान रखती, अकेली, सारे बच्चों का दूध देना, उनके वस्त्र चेंज करना, बदलना, भोजन देना, ये करना। बूढ़ी बूढ़ी माताओं पर जब पूछो तो सही। और आज के जमाने में ले देके तो 2 औलाद, और किसी किसी की तो 1 ही, और वो भी ऐसी गजब। भगवान भगवान भगवान, हे द्वारकानाथ, सास भी सोचे अनोखी पैदा करी इसी ने। सास भी देवी देवता धोख लगाने जाए तो सबसे पहले सिर पे पल्लू लेके जय हो मेरी शीतला माता, गजब की पैदा करी। औलाद तो इसी ने पैदा करी, बाकी के सब ने तो यूं ही करी।